हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि इस जन्म में जो आपके साथी हैं, जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनका आपसे पिछले जन्म में क्या संबंध था। क्या आप इसी जन्म में मिले हैं या आप पूर्व जन्म में भी कुछ लगते थे एक दूसरे के? क्या लगते थे, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग के द्वारा। आप दोनों का क्या कनेक्शन था, आपकी क्या स्टोरी थी, आज हम अपनी इस रीडिंग में जानेंगे। ठीक है गाइस, तो आज आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी इस रीडिंग को। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 बुक्स दिखाई दे रही होंगी, मैजिकल बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो नंबर या जो किताब आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आपको अच्छी लगे, आपके मन को भाए, आप वो किताब या नंबर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, आप लड़की हैं या लड़का, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गहरी लंबी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और एक नंबर का चुनाव कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। अगर आपने पहली किताब को या नंबर 1 को चूज किया है, तो फाइल नंबर 1, आपका जो पर्सन है इस जन्म में, चाहे आप लड़की हैं लड़का हैं, पूर्व जन्म में आप जो हैं एक लड़का थे और आपका जो पर्सन है वो एक महिला थे, एक स्त्री थे। ठीक है, आप इस जन्म में जो कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म में आप एक पुरुष थे। ठीक है, और जिससे आप प्यार करते थे वो उम्र में आपसे बड़ी थी। ठीक है, आप कम उम्र के थे, आप टीनेजर थे, और जिनसे आप प्रेम करते थे वो उम्र में बड़ी थी, तजुर्बे में बड़ी थी, समझ में बड़ी थी, दिमाग तेज रखती थी, और आप नादान थे, ना समझ थे, आप दिल दे बैठे, पहली नजर में प्यार कर बैठे। ठीक है, आपका उनसे संबंध प्रेमी का था। आपकी जो प्रेमिका थी पूर्व जन्म में वो आपसे बड़ी थी, लेकिन बड़े होने के बावजूद उनके अंदर दया भावना कम थी, प्रेम की भावना भी कम थी। वो जानती थी कि आप जो है उनके प्रति आकर्षित हैं, वो जानती थी कि आप उनके लिए मरते हैं, आप उनके लिए दीवाने हैं। ठीक है गाइस, पूर्व जन्म में आप अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पैशनेट थे उसके बारे में, बहुत ज्यादा सोचते थे, आपको के लिए जज्बा था, मतलब आप उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। आप गुस्सैल थे, आपको गुस्सा जल्दी आता था। लेकिन जो आपकी प्रेमिका थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, क्योंकि वो हर बात को तोल मोल के बोलती थी, हर चीज में दिमाग का इस्तेमाल करती थी, आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती थी। पायल नंबर 1, ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आपके पास कम पैसा था, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं था, और जो आपकी प्रेमिका थी वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, वो एक राजघराने की थी, वो एक राजकुमारी हो सकती हैं, और आप एक सैनिक हो सकते हैं। ठीक है, आप दरबार में काम करते थे, आप दरबारी थे, सैनिक थे, कुछ भी थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे, लेकिन आप उनके स्टेटस के नहीं थे। वो स्टेटस में आपसे बहुत ऊंची थी, और वो आपको एक मोहरे की तरह यूज करती थी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो आपसे अपनी बातें मनवाती, खुद को महान महसूस करती जब आप उसके लिए कुछ करते, उसके प्यार में डूबते, उसके लिए परेशान होते, तो कहीं ना कहीं उसका अहंकार बढ़ता था कि मैं सुंदर हूं और मेरे प्रेम में, कि बड़ी होने के बावजूद मेरे प्रेम में नौजवान भी पागल है। ठीक है, तो ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लेडी थी, जो भी आपकी प्रेमिका थी। वो बहुत ही घमंडी किस्म की, एक अहंकारी किस्म की महिला थी। वो प्रेम से सराबोर नहीं थी, उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं थी, लेकिन उसने आपको ये दिखाया था कि वो आपसे कितना ज्यादा प्रेम करती है। उसने छल किया था आपके साथ, कपट किया था। ठीक है, और आप प्रेम में डूबकर उनसे बहुत सारी उम्मीदें पाल बैठे कि वो जो है आपकी जीवन संगिनी बनेंगी, आपसे प्रेम करेंगी, आपका भविष्य सुनहरा होगा, आप जैसा चाहते हैं लाइफ में बिल्कुल वैसा होगा। लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, आपकी प्रेमिका के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो आपको अपना भविष्य के
पार्टनर के रूप में नहीं देखती थी, वो आपको फ्यूचर में नहीं देखती थी। उनका माइंड ऑलरेडी सेट था कि उनको पैसे वाले घर में जाना है। वो राजकुमारी थी तो वो किसी राजा से ही ब्याएंगी, किसी राजकुमार से ही ब्याएंगी। उनको पता था कि एक गरीब के साथ जीवन यापन बहुत मुश्किल है, वो बहुत प्रैक्टिकल थी। लेकिन केवल वो अपनी वासनाओं की पूर्ति, अपने शरीर की पूर्ति, अपने दिमाग की पूर्ति, अपने अहम की पूर्ति के लिए आपको रखे हुए थे, ठीक है? और आप नादान थे, अपने भोलेपन में आप इसको प्यार, मोहब्बत, इश्क समझ बैठे, ठीक है? तो आपका इनसे रिश्ता प्रेमी का तो था, लेकिन एक तरफा प्रेम, आपका एक तरफा था। आपका प्रेम सच्चा था, इस इंसान का प्रेम सच्चा नहीं था, ठीक है? और आपके जीवन में निराशा भर गई। आप रोने लगे, तड़पने लगे इस औरत के लिए, बिलबिलाने लगे, इससे दुआएं करने लगे, इसके आगे भीख मांगने लगे प्यार की, लेकिन ये नहीं पिघली। ये मतलब खूबसूरत बने रहना चाहती थी, जवान बने रहना चाहती थी, और आप जैसे लड़कों को अपने अंडर में रखकर ये सोचती थी कि मैं सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत हूं कि किसी को भी अपनी अदाओं में, अपने प्रेम में पागल कर सकती हूँ, ठीक है? बहुत ही टॉक्सिक इसका माइंडसेट था, बहुत ही टॉक्सिक इसकी पर्सनैलिटी थी, ठीक है? ये गलत विद्याओं में भी थी, ये टॉक्सिक थी, ये एक अच्छी राजकुमारी नहीं थी, एक बिगड़ैल, एक बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म की राजकुमारी थी। लेकिन आप प्यार में अंधे थे, आप नहीं देख पाए, आप इसके अवगुणों को भी गुण समझ रहे थे। क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तो हम पीतल को भी सोना मान लेते हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान को हम सोचते हैं कि वो बहुत स्पेशल है, जबकि वो स्पेशल नहीं होता। हमारी आंखों की चमक, हमारी आंखों का स्पार्कल उसे रंगीन बना देता है, उसे चमकीला बना देता है, जबकि सामने वाले में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती इसके लिए पागल हुआ जाए। लेकिन क्यों हम पागल होते हैं? क्योंकि हम उसको अपने मन मस्तिष्क में अपना हीरो बना देते हैं, अपनी हीरोइन बना देते हैं। उसको लगता है कि उसको सेंटर बना देते हैं अपने यूनिवर्स का, और सोचते हैं कि ये जो है ना, सिर्फ यही एक प्यार की मूरत है, हम तो भिखारी हैं, ये हमको प्यार देगी, ये हमको प्यार देगा, तो ही हमारी जो है प्यार की पूर्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर प्यार का सैलाब उबड़ रहा होता है, आप प्यार दे रहे होते हो, और वो प्यार का आपका रिफ्लेक्शन होता है, उसके प्यार का प्रतिबिंब नहीं होता। ये आपके प्यार का प्रतिबिंब होता है जो आप उसमें टटोलते हो, ठीक है? ये आप ही का प्यार होता है जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा होता है। जिससे आप प्यार मांगते हो उसके पास कुछ नहीं है देने को, वो आपसे प्यार की उम्मीद लगाए बैठे कि आप देंगे, ठीक है? तो पूर्व जन्म में भी आपने यही किया, इस स्वार्थी महिला से, स्वार्थी प्रेमिका से आपने प्यार मांगा, और इसने आपको ठेंगा दिखा दिया, और दिखा दी आपकी असली औकात, कि आप प्यार के लायक नहीं है। आपकी हैसियत है मेरे जैसी महिला को पाने की, आप हैसियत में बहुत छोटे हैं। आप रोते रहे, तड़पते रहे, आप प्रूफ करते रहे कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन इसने कहा बातों से जिंदगी नहीं चलती, मैं एक राजकुमारी हूं, और राजकुमारी ही बन के रहूंगी, राजकुमार से ही शादी करूंगी। इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, और आप डिप्रेस्ड रहे, परेशान रहे, बहुत परेशान हो गए, गुस्सैल हो गए, एग्रेसिव हो गए, ठीक है? और हिंसक हो गए, जैसे छोटी छोटी बात पर झल्ला देने वाला इंसान, गुस्सा हो जाने वाला इंसान, अपने आप से नफरत करने वाला इंसान, ठीक है? लेकिन ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि इतने सारे कठिन रिश्तों के बाद, इतनी सारी कठिन परिस्थितियों के बाद, इतने सारे बुरा समय देखने के बाद, झूठे प्रेम के बाद, आपने खुद के बारे में जानना जरूरी समझा, आपका दिमाग खुला, आपकी अवेकनिंग हुई, आपने जाना कि मैं आखिर क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं इसके प्रेम में क्यों आया, क्या इस मेरे भाग्य में यही लिखा था, मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ, मैं खुद को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। जैसे जैसे आपकी उम्र हुई, आप बैलेंस हुए, आपने समझा खुद को, आपने जाना खुद को, आपने खुद को पहचाना कि आपका अस्तित्व क्या है। क्या झूठे प्रेम ने आपको पूर्ण रूप से बदल दिया? आपने जाना कि जब जीवन प्रेमी आपको स्वीकार नहीं करते, तब आपकी जीवन कैसा होता है, आपकी परिस्थितियां कैसी होती हैं, आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? इस जन्म में भी आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। आपको कोई कितना भी डिच करे, कितना भी धोखा दे, आपके साथ कितने भी फरेब करे, आप अपनी तरफ से गलत काम नहीं करते हैं, आप अपनी तरफ से सच्चा प्रेम करते हैं, और इस जन्म में भी आपने धोखे खाए हैं। आपको किसी ने डिच किया है, आपको दर्शाया है कि आपके प्रेम के काबिल नहीं है, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला प्रेमी आपसे प्रेम करे ना करे, आपको लगता है प्रेम करे ना करे ये उसकी हेडेक, मेरे को अपने प्रेम को संभाल के रखना है, और अपने इमोशंस को गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना। आप खुद को बैलेंस करना जानते हो, आप फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हो, आप
कई बार इस दर्द को झेल चुके हो और आपके साथ जो हो रहा है आपको कभी ना कभी अनुभूति होती है कि क्या मैं ये जो झेल रही हूँ या ये जो झेल रहा हूँ इस जन्म में, क्या पूर्व जन्म में मेरे साथ ऐसा हुआ था क्या? या मैंने कुछ गलत किया था या मेरे साथ कुछ गलत हुआ था? ठीक है? तो आपका मन टटोलता है इस बात को और आपने शायद पूर्व जन्म में अच्छे से अपने ऊपर कार्य नहीं किया। आप अपने ऊपर कार्य करते थे, अपने आप को बैलेंस करते थे, लेकिन कहीं न कहीं आपका गुस्सा आपके सरफेस पे आता था, आप झुंझला जाते थे, आप इमोशनलेस हो जाते थे, आपके अंदर कुंठा भर गई थी। युवावस्था में सब कुछ देखने के बाद आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप कुंठित थे, परेशान थे, जीवन से आपको निराशा प्राप्त हुई थी। और वही कुंठा, वही सब कुछ इस जन्म में भी आपके साथ आई है। कभी-कभी आप कुंठित हो जाते हैं, आप खुद को ठीक करते हैं, लेकिन कभी ना कभी क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मुझे जो मिल रहा है, ये पूर्व जन्म के कर्मों का दंड तो नहीं? ठीक है? तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ये पर्सन ही मुझे क्यों मिला? इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, इतना चाहने वाले लोग हैं, सबके इतने अच्छे पार्टनर हैं, ये पार्टनर मुझे ही क्यों मिला? क्या मेरी कोई गलती है? या ईश्वर का कोई चिन्ह है, कोई साइन है, कुछ बताना चाहते हैं? मुझे मेरे लाइफ पर्पस से रूबरू कराना चाहते हैं? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या कुछ और है? क्या ये मुझे ट्रिगर कर रहा है या क्या ये मेरा कार्मिक है? क्या मेरा ट्विन फ्लेम है? तो आपके दिमाग में ये सभी प्रश्न आते हैं। जो आपके पर्सन हैं ये पूर्व जन्म में भी आपके प्रेमी थे। वो अलग बात है कि इन्होंने आपको प्रेम की परिभाषा तो समझाई, लेकिन एक गलत ही तरीके से, एक बहुत ही गलत रूप में। आपने प्रेम एक तरफ़ा किया और उसकी तड़प आज भी आपके अंदर है। ठीक है? आप आज भी रातों को रोते हो, आज भी तड़पते हो, आज भी आपको लगता है कि डिवाइन लव चाहिए, वो प्यार चाहिए जो आपके लिए तड़पे। जितना प्यार आप सामने वाले से कर रहे हो, उतना प्यार सामने वाला भी आपको करे। लेकिन इस दुनिया में, इस युग में डिवाइन लव पाना इम्पॉसिबल है। या हो सकता है कि आपके कर्म बहुत अच्छे हो तो आपको सोलमेट मिल जाए जीवन के किसी पड़ाव पे, ठीक है? लेकिन जितना आप प्रेम करते हैं ना, मान लीजिए आप किसी से 100% प्रेम करते हैं, तो बदले में उतना प्रेम पाना मुश्किल है। अगर आप डिवाइन हैं, आप प्योर हैं, तो सामने वाला ज़रूर आपसे कम ही होगा, ठीक है? जोड़ी होती है ना, तो जोड़ी में एक इंसान तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत सच्चा होता है, बहुत लॉयल होता है। एक इंसान थोड़ा धूर्त होता है, उसका दिमाग इधर-उधर घूम रहा होता है, उसको और लोगों में दिलचस्पी होती है, वो आपको वैल्यू नहीं देता, वो आपको बेकार समझेगा, वर्थलेस समझेगा। 100 में से कोई 2-4 होंगे जिनके सोलमेट्स मिलते हैं, अदरवाइज़ सबको कार्मिक या ट्विन फ्लेम ही मिलते हैं। ट्विन फ्लेम भी नहीं मिलते, कार्मिक्स मिलते हैं। आज के टाइम में आप जो देखो, आप जहाँ देखो वहाँ रिश्ते में धोखा मिल रहा है, फ़रेब मिल रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से भी होता है, हमारी पास्ट लाइफ़ से भी होता है, प्लस हम हमारे प्रारब्ध बंधे हैं किसके साथ, उसके साथ हमको जो है भोगना ही है, झेलना ही है उसको। वो इंसान कभी-कभी हमारे प्रेमी के रूप में तो आता है, लेकिन एक शिक्षा के रूप में जाता है। वो बता देता है कि प्रेम करना, देना और पाना तीनों ही बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। ठीक है? तो पूर्व जन्म में ये आपके प्रेमी थे और बहुत ही टॉक्सिक थे। ठीक है गाइज़? तो ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग निकल के आई है। यदि आपने दूसरी किताब को चुना है या नंबर 2 को चूज़ किया है, तो नंबर 2 पूर्व जन्म में आप जिससे प्रेम करते थे, वो आपके बचपन के साथी थे। वो आपके मित्र थे। पूर्व जन्म में आप दोनों मित्र थे। इस जन्म में भी आप मित्र हैं, साथी हैं। पूर्व जन्म में भी आप साथी थे, मित्र थे। ठीक है? लेकिन पूर्व जन्म में आपने किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। वो आपसे सच्चा प्रेम करते थे, लेकिन आपने जगल किया 2 चीज़ों के बीच में, 2 इंसानों के बीच में। ठीक है? आपने किसी से प्रेम के वादे किए। आप पुरुष थे, ठीक है? और आपने किसी स्त्री से प्रेम के वादे किए। ठीक है? आप पुरुष थे, आपने किसी स्त्री से प्रेम के वादे किए थे। आपने उनको जो है ये दिखाया कि आप बहुत ही महान प्रेमी हैं, आप बहुत ही उच्च श्रेणी के प्रेमी हैं, आप बहुत पैशनेट हैं, आप उनको ज़िंदगी भर खुश रखेंगे, उनके साथ बुढ़ापा देखेंगे, उनके साथ बच्चे होंगे, परिवार होगा, खुशियाँ आएँगी, ठीक है? आपने उस इंसान को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, अपनी बोतल में उतार लिया और ढक्कन लगा दिया, ठीक है? आपने उस इंसान को मजबूर किया, लाचार किया आपसे प्रेम करने के लिए और जब वो आपसे प्रेम करने लगी, तो आपने उनको हर दर्जे का दुःख दिया, हर दर्जे का दुःख, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक। समाज में वो अपने अपनों से दूर हो गई,
आपने उनको अपनों से दूर कर दिया, उनके मिलने वालों से दूर कर दिया, आपने उनको उनके परिवार से दूर कर दिया, ये बोलकर कि मैं ही तुम्हारा प्रेमी हूँ, ये तो बेकार है, मेरे साथ रहो, ठीक है? आपने उनको जीवन में ऐसे पड़ाव पे लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से वो निकल नहीं पा रही थी। वो अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आपने उनके यौवन से खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। आप जानते थे कि जितने पैशनेट आप हैं, इस प्यार को पाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, उतनी ही पैशनेट वो भी हैं। लेकिन आपकी जो चाहत थी, वो शरीर तक सीमित थी और उनकी जो चाहत थी, वो आत्मा वाली चाहत थी। वो आपको आत्मा तक चाहती थी और आप उनको शरीर तक चाहते थे। ठीक है? वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो भावनाओं में बहने वाली औरत थी। वो दिल से सुनने वाली औरत थी। वो तड़पने वाली औरत थी। एक संपूर्ण महिला जिसके जीवन में आ जाए, वो उसका जीवन जो है खुशहाली से भर जाए। लेकिन आपने कभी उस महिला की कदर नहीं करी। आपने उस महिला के होते हुए भी अन्य जगह संबंध रख, अन्य जगह रुचि दिखाई, उसको घर में कैद किया, चार दीवारी में कैद किया, उसको मजबूर किया, उसको तड़पाया, तरसाया, रुलाया और वो आपसे प्यार की भीख मांगती रही कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे साथ धोखा मत दीजिए, मैं आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप जिसके साथ बोलेंगे मैं उसके साथ रहूंगी, आप जिसके साथ बोलेंगे कि इसके साथ संबंध रखना है नहीं रखना है, आपकी इच्छा के अनुसार ही काम होगा। लेकिन आपको तरस नहीं आया, आपने उसकी जिंदगी लिमिटेड कर दी, अपने तरीके से आपने उसको चलाना चाहा, आपने उसकी आजादी छीन ली और पिंजड़े में डाल दिया एक उड़ते हुए पंछी को। ठीक है, प्यार का झांसा देकर आपने उसको विष पिलाया। ठीक है, आपकी बातों में आकर वो महिला दुबली पतली हो गई, रोने लगी, तड़पने लगी, क्योंकि आप जो है बाहर भोग विलास कर रहे हैं, पैसे में रुचि दिखा रहे हैं, महिलाओं में रुचि दिखा रहे हैं, आप जो है कितने कितने दिन घर नहीं आ रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं, रुला रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। एक और हिंसात्मक रूप आपने उसको दिखाया। आप एक एब्यूजिव पार्टनर थे, आपकी सोच बहुत छोटी थी, आप इगोइस्टिक थे, नार्सिस्टिक थे। ठीक है, आप खुद को वैल्यू देने वाले इंसान थे। आपको जिसको पाना है उसको पाना है, उसको पाकर उसको यूज करके आपको छोड़ देना है। आप यूज एंड थ्रो वाले इंसान थे। ठीक है, आप पुरुष थे और आपसे तंग आकर इस महिला ने अन्य जगह भी संबंध रखा था, किसी और के प्रति भी आकर्षित हुई थी। जब ये पूरी तरीके से आपसे भर गई थी, परेशान हो गई थी, मतलब इनका दिल टूट गया था, बिखर गया था, लॉयल रह रह के, आपके प्रति अच्छी रह रह के, एक जीवन का एक ऐसा समय आया जब कोई एक सच्चा इंसान इनके जीवन में आया। आप कार्मिक थे इसके, और इसके जीवन में एक सोलमेट आया था आपकी प्रेमिका के जीवन में, जिसको आपने प्रेमिका बना के तो लाए, लेकिन एक दासी बना के छोड़ दिया। तो इनके जीवन में एक सच्चा प्रेमी आया, आपसे संबंध में रहते हुए, आपसे रिश्ते में रहते हुए। ठीक है, ये आपकी अर्धांगिनी भी बनी थी, आपका विवाह भी हुआ था, और आपने इनको कैद कर दिया था, इनके परिवार से इनको दूर कर दिया था। आपकी अर्धांगिनी होते हुए इन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। एक बच्चा आपको था लास्ट लाइफ में। ठीक है, वो बच्चा और ये महिला कुंठित थे, आपसे दुखी थे, क्योंकि आप पारिवारिक पुरुष नहीं थे, भोग विलासी थे। पैसे के लिए, व्यापार के लिए दूर जाना, पर स्त्री पे नजर रखना, पैसे के लिए कुछ भी करना, पैसे के लिए महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाना, उनके उनके पैसे से अमीर होना, ये सब आपकी फितरत थी। और जब प्रेमिका को, आपकी प्रेयसी को, आपकी अर्धांगिनी को ले जाएंगे, इस दलदल से निकाल कर वो मुक्त कर देंगे। ठीक है, वो कहते थे, जो उनके जीवन में आए थे ना पूर्व जन्म में, वो उनसे कहते थे कि एक ना एक दिन तुम इन कष्टों से छुटकारा पा जाओगी, मुझ पर भरोसा रखो। जितने भी कष्ट इस पुरुष ने तुमको दिए हैं ना, मैं वादा करता हूं इसका दुगना मैं तुमको खुशी दूंगा। जो जितनी परेशानी तुम्हें इस इंसान ने दी है, मैं तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियां भर दूंगा, तुम्हारी झोली में खुशियां भर दूंगा, जीवन से कष्ट निकाल दूंगा। और कोई बहुत विश्वसनीय इंसान, भगवान का भेजा हुआ देवदूत उस महिला के जीवन में आया, जिसने उस महिला को और आपके पुत्र को, पुत्री को, जो भी आपकी औलाद हुई थी, उन दोनों को ले गया आपके जीवन से। आपके जीवन से वो चले गए। आप सो रहे होंगे रात को, चुपचाप निकल गए, वो ले गया इंसान। नदी से, नदी के रास्ते से वो ले गया, पानी के रास्ते से वो ले गया, ले गया अपने साथ कहीं दूर, कहीं दूर।
अपने घर, अपने गाँव, कहीं दूर देश ले गया जहाँ पे वो हँसी-खुशी उस महिला के साथ, उस पुत्र के साथ, उस और अपने साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है? क्योंकि वो एक इम्पैक्ट था, उसको दर्द नहीं देखा जा रहा था आपकी महिला का, आपकी अर्धांगिनी का। और आप कितने क्रूर हो उससे वो चीज़ बर्दाश्त के बाहर थी, उसने कहा था कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इनको दलदल से निकालना है और इनको खुशियाँ देनी है, ठीक है? तो आप तो एक कार्मिक पार्टनर के रूप में प्रूफ हो गए और वो उनका सोलमेट के रूप में प्रूफ हो गया, जो कष्ट से निजात दिलाने के काम आया, कष्ट से निकालने के काम आया, दुःख दूर करने के काम आया। ठीक है? तो आपने जो है कष्ट की कोई कमी नहीं छोड़ी थी देने में, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही कारण है कि इस जन्म में भी आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आप रातों को रोते हैं, आपको कोई समझता नहीं है, आपसे जो भी प्रेम करता है वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, वो पैसे को वैल्यू ज़्यादा देता है, हुस्न को वैल्यू ज़्यादा देता है, आपकी वर्थ नहीं है कोई, आपके इमोशंस की कोई केयर नहीं है। अगर आप मैरिड लाइफ में भी हैं तो आपको पैसे नहीं दिए जाते, आपको सम्मान नहीं दिया जाता, आप एक औलाद के साथ रहती हैं, आप सिंगल मदर हैं। हो सकता है कि आपके पति आपको छोड़ गए हों, आप सेपरेटेड हों, आपका पति दूसरी औरतों में रुचि रखता हो, आपका पति जो है पैसा इधर-उधर खर्च करता हो या वाइस वर्सा या स्त्री करती हो। ठीक है? एनर्जी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो महिला के रूप में, अगर आप महिला हैं तो पुरुष के रूप में कोई ना कोई कार्मिक आपसे टकराया है इस जन्म में, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने कुकर्म करने में और किसी को नीचा दिखाने में, झूठा प्रेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपका इनका पति पत्नी का संबंध था, सामने वाला लॉयल था, आप डिसलॉयल थे। यही कारण है कि इस जन्म में भी आप कष्ट भोग रहे हैं। पूर्व जन्म में पति पत्नी होकर भी आपको जो है वैवाहिक सुख नहीं मिला, आप उससे वंचित रहे अपने ही कुकर्मों के कारण। और आपकी पत्नी, आपका पुत्र आपसे दूर हो गए, किसी और का पार्टनर बन गए, किसी और का परिवार बन गए, क्योंकि उन्होंने उनको सिंपैथी दी, उन्होंने उनको प्रेम दिया, उन्होंने उनको आश्वासन दिया, उनको आदर दिया, उनको सम्मान दिया, उनको कष्टों से निकाला। ठीक है गाइस? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इनका क्या कनेक्शन था। ठीक है? आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं, अगर आपने यहाँ तीसरी किताब या नंबर 3 को चूज किया है तो आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आई है। पूर्व जन्म में आप एक महिला थे, आप एक स्त्री थे, ठीक है? एक ऐसी स्त्री जो पारिवारिक थी, जो पैसे में बहुत थी, जिसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत धन धान्य था, जो दयालु थी, कृपालु थी, बहुत अच्छी थी, इमोशनल थी, ठीक है? अभी पैसों में बहुत ज़्यादा हाई-फाई थी, बहुत बड़े घर से थी, राजघराने से नहीं थी लेकिन किसी बड़ी जागीर की आप मालकिन थी। मतलब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, आप खानदानी रईस थी। आपके घरबार में बहुत पैसा था, आपके पुश्तों पे बहुत पैसा था, आप मतलब नई-नई अमीर नहीं हुई थी, खानदानी पैसा था आपके पास। और आपका जो परिवार था, वो बहुत ही नामी-गिरामी परिवार था। उसका नाम बहुत था अपने एरिया में, अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध था, अपने जो भी आप काम करते थे, समाज की भलाई के लिए काम करते थे, ठीक है? आप जिस भी जगह रहती थीं, आप वहाँ पर एक नामचीन परिवार से थी, ठीक है? आपका बहुत नाम था, उस शहर में बहुत रुतबा था, नाम था, नामी-गिरामी लोगों में आपकी गिनती होती थी। आपका परिवार सामाजिक कार्यक्रम बहुत करता था, कन्याओं का विवाह कराना, भंडारे चलवाना, गरीबों को दान देना, असहायों की मदद करना, मतलब आप एक धार्मिक खानदानी घर से थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, ईश्वर को मानने वाले, प्रेम से सराबोर, प्रेमी, मतलब बहुत ज़्यादा दयावान, जिनके अंदर प्रेम की भावना, दया की भावना थी। ठीक है? आप बहुत ही अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करती थी। एक ऐसा परिवार जो दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करता था, समाज में किसी का बुरा नहीं चाहता था, सबका कल्याण करता था। ठीक है? कल्याण के कार्य करता था आपका परिवार। आप एक अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करती थी और वो परिवार जो था, वो बस यही चाहता था कि वो जो भी उनकी परंपराएँ हैं, आप उनका पालन करें। ट्रेडिशनल फैमिली थी। आपका जो परिवार था उनको प्रेम संबंधों में या अपने आप जो है साथी ढूँढने में विश्वास नहीं था। वो इनको नहीं मानता था, वो कट्टर थे। ठीक है? आप जिस भी परिवार में थी वो कट्टर परिवार था। लेकिन उनके रीति-रिवाज, उनका मान-सम्मान, उनकी जो कस्में हैं, रस्में हैं वो ऊपर थी। उनका सम्मान ऊपर था, उनका ओहदा ऊपर था, उनका
सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर थी और उनको ऐसा लगता था कि प्रेम में अगर आप पड़ रहे हैं तो इससे जो है समाज में अवहेलना होती है, नाक कटती है, समाज में जो है इज्जत धूमिल हो जाती है, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, आपकी इज्जत नीलाम हो जाती है। तो आपके परिवार में बड़े बूढ़ों का, आपके माता-पिता का यही सोचना था कि जहाँ वो चाहेंगे, आप वहाँ विवाह करेंगे। ठीक है? आप ये नहीं कि पिताजी मुझे ये पसंद है तो मेरी इससे शादी करा दीजिए। ये सब नहीं चलता था आपके घर में, ये सब स्वीकार्य नहीं था। अपने आप साथी नहीं ढूँढ सकते थे। जहाँ माँ-बाप चाहेंगे वहीं विवाह होगा। ठीक है? और वो भी देख परख के विवाह कर देते, अपने ही कुल में, अपने ही गोत्र में, अपने ही स्टेटस के इंसान के साथ आपका विवाह करेंगे। भई माँ-बाप हैं, जब खुद इतना अच्छा करते हैं, अच्छा रुतबा है, अच्छा ओहदा है, समाज में इतना सम्मान है, तो वो क्यों आपको जो है छोटी जगह भेजेंगे या एक ऐसे इंसान से विवाह करेंगे जिसके पास ये सारी चीज़ें ना हो। तो वो भी जो है अच्छा राजघराना देखकर, अच्छा कुल देखकर, अच्छा गोत्र देखकर, सब कुछ अच्छा देखकर, धन-धान्य देखकर कि मेरी पुत्री जो है सुखी रहेगी, नहीं रहेगी, ये सब देख-दाख कर ही जो है वो विवाह चाहते थे। और पूर्व जन्म में आपने जो है अपने पिता की इच्छा को सर्वोपरि माना। आपने उनके सम्मान के लिए वही विवाह किया जहाँ वो चाहते थे। आपने कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिताजी को जैसा स्वीकार्य होगा, मैं वैसे शादी कर लूँगी। पिताजी हमसे बेहतर जानते हैं और पिताजी ने जहाँ बोल दिया, खानदान का हर बच्चा, पूरे परिवार का हर बच्चा वहीं विवाह करेगा। तो आपने भी जो है अपने पिता की स्वीकृति से विवाह किया। आपका विवाह जिनसे हुआ वो भी नामचीन लोग थे, राजघराने से बिलॉन्ग करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा था, रुतबा था, धन-दौलत थी। आपको विवाह के बाद किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। जो आपका जीवन साथी था वो बहुत ही सौम्य था, आपको रिस्पेक्ट देने वाला, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाला, आपको बराबर का दर्जा देने वाला, आपको पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्य वाला मानने वाला। मतलब उनको मानते थे कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसी गुणवान पत्नी उनको मिली है। आप बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवान थी। आपके अंदर गुणों की कोई कमी नहीं थी। पैसे वाली होकर भी आपका दिल सौम्य था। आपके अंदर दया थी, आप गरीब नहीं देख सकती थी। आपका रोना छूट जाता था। आपको लगता था क्या कर जाऊँ ऐसा इसके लिए कि इसका कष्ट दूर हो जाए। आप एम्पैथ थी, भगवान को मानने वाली एक बहुत ही आस्तिक लड़की। एक बहुत ही सुकन्या थी आप, ठीक है? और ऐसे ही आपके पति परमेश्वर थे, एक सुकुमार, एक अच्छा इंसान, दयालु, कृपालु, दिल का अच्छा इंसान थे वो, ठीक है? आप दोनों के बीच में परस्पर प्रेम था, प्रेम की कोई कमी नहीं थी। प्रेम में सराबोर थे, आप पति-पत्नी थे और प्रेम की, एकता की और आपसी सामंजस्य की कोई कमी नहीं थी। आप इतने ज़्यादा प्रेम में परिपूर्ण थे, आपको इतना अच्छा लगता था उनको पाकर, आप खुद को भी लकी मानती थी, ठीक है? आपका प्रेम परवान चढ़ता गया, आपके बच्चे भी हुए, आपकी औलादें हुईं, आप आगे बढ़ते गए। लेकिन आपके ससुराल पक्ष में कोई एक ऐसा व्यक्ति था, जो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं था। बहुत ही कुटिल बुद्धि का था, बहुत ही तेज दिमाग का था। आपके धन-धान्य से, आपकी जोड़ी से, आपके प्रेम से, आपकी प्रॉस्पेरिटी से, आपकी अबंडेंस से वो जलता था। वो आपके परिवार को सुखी नहीं देख सकता। वो पुरुष था, वो कोई पुरुष था जो आपको सुखी देखना नहीं चाहता था। आपके ससुराल पक्ष से था, आप दोनों के रिश्ते में टांग अड़ाता था, उसको भगवान का भय नहीं था। जितना वृद्ध था वो, उतना ही वो जड़ बुद्धि था। ठीक है? उसके मन में जो आ गया वो करने वाला व्यक्ति, एक पॉइज़नस, एक सर्प था वो। ठीक है? और उसने चाहा कि आपका जो है वैवाहिक जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाए। आपका जितना पैसा है वो उसको मिल जाए। कहीं न कहीं वो अपनी औलाद के लिए चाहता होगा। वो चाहता होगा कि आपसे छीनकर जो है अपने बच्चों को दे दे, या कुछ भी चाहता था। वो बस आपका हक छीनना चाहता था, आपको बर्बाद देखना चाहता था, आपको चाहता था कि आप पाई-पाई के मोहताज हो जाएँ, आपको जो है रोटी के वांदे हो जाएँ, आपका घर बर्बाद हो जाए, आपका जितना पैसा है वो समाप्त हो जाए, आप तड़पें, तरसें, रोएँ। जब-जब आप कोई धार्मिक काम करते, जब-जब आप कोई समाज कल्याण का काम करते, तब-तब उस इंसान को मिर्च लगती, तब-तब उसकी आत्मा कल्पती। वो रोता, तड़पता, उसको ऐसा लगता कि इतना पैसा इनके पास क्यों है? मेरे पास क्यों नहीं? ये इतना प्यार क्यों करते हैं आपस में? उसको बर्दाश्त नहीं होती थी ये चीज़, ठीक है? वो एक टॉक्सिक फैमिली मेंबर था आपके इन-लॉज़ की तरफ का, जिसने किसी के साथ मिलकर, खानदान के ही किसी इंसान के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा था। एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जिससे आप जो है बर्बाद हो जाएँ।
आपका प्यार अच्छा चल रहा है, आप दोनों पति पत्नी हैं, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसी के कुकर्म से आप बर्बाद हुए थे अपने पूर्व जन्म में। किसी ने आपके ऊपर कुछ विद्या की थी, उस बूढ़े व्यक्ति ने विद्या की थी, आपका सारा धन उसके पास आ जाए और जो आप अच्छे काम कर रहे हैं, वो एक चोला पहन करके ये काम करे। वो दिखाए कि वो महान है, आप तो दरिद्र हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप तो बस दिखावा करते हैं बड़प्पन का। ठीक है, तो एक टॉक्सिक पॉइजनस कोई इंसान था और उसने आपको बर्बाद करना चाहा और वो अपनी इस कार्य में सफल भी हुआ, क्योंकि उसको साथ मिला खानदान में दूसरे किसी इंसान का, दूसरे किसी रिश्तेदार। ठीक है, हम कहते हैं ना कि खानदान के लोग सबसे पहले चिढ़ते हैं जब भी हम सफलता पाते हैं, तो सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों में ही आग लगती है। इस जन्म की बात नहीं है, हर जन्म में यही होता आया है। कोई ना कोई विषैला व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको बर्बाद देखना चाहता है, आपके मुंह पे मीठा होता है, आपसे अंदर के सारे भेद लेता है और उन्हीं भेदों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करता है। ठीक है, और हर खानदान में ऐसा कुटिल बुद्धि, ऐसा जड़ बुद्धि, ऐसा शकुनी होता है जो आपको भड़काएगा और गलत रास्ते पे लेके जाएगा, आपसे सारी बातें जानेगा और आपकी बातें जानकर आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुटिल बुद्धि आपके जीवन में भी आया दुर्भाग्यवश, और आपके सौभाग्य को उसने दुर्भाग्य में बदल दिया। आपका सारा धन उसकी तरफ चला गया। उसने कूटनीति का सहारा लेकर, पॉलिटिक्स का सहारा लेकर, दूसरों का सानिध्य पाकर आपको बर्बाद किया। आपके जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब आप पाई पाई के मोहताज हुए। आप जो है इतना अच्छा सब कुछ होकर भी सब कुछ नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया, दूसरों की चालों में आकर या दूसरों की जादू टोने का, तंत्र मंत्र का, उनके पॉलिटिक्स का शिकार होकर। ठीक है गाइस, और पूर्व जन्म में आप जब बूढ़े हुए, जब आप अधेड़ हुए, 45 वर्ष के हुए, 50 वर्ष के हुए, आप जीवन से हारने लगे। आपको लगने लगा कि इतना धार्मिक होकर, इतना धर्म कर्म कर कर, जीवन में इतना पुण्य कमा कर भी आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर हमको किस पापों का दंड मिला? क्या सब कुछ अच्छा कर कर भी हमको ये सब भोगना पड़ रहा है? तो ईश्वर वो सब देख रहे थे और ईश्वर आपके साथ थे और उन्होंने जजमेंट किया आपके साथ। मतलब आपने गुहार लगाई ईश्वर के समक्ष, आप परेशान रहे, तड़पते रहे कि ईश्वर हमें क्षमा कर दीजिए हमारे पापों के लिए, और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप ईश्वर की शरण में गए, ईश्वर की शरण में आप थे, फिर भी आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। मतलब आपने इतना कुछ झेला, फिर भी आपने ईश्वर को नहीं त्यागा, उनके भक्त बने रहे और उनकी कृपा दृष्टि से आप बच गए। आपकी मृत्यु नहीं हुई, वरना सब कर्म हो गए। तो ईश्वर आपके साथ थे। और जिसने भी बुरा किया, इस जन्म में आप देखते होंगे आपके रिश्ते में, आपका या तो रिश्ता कुछ ऐसा होगा अटपटा सा कि आपका पर्सन जो है किसी और की बात मानता होगा, या फिर आपके इन लॉज में से कोई होंगे जो थोड़े से ऐसे होंगे, लेकिन आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इस जन्म में भी आपका जो साथी है वो आपका सोलमेट है। हो सकता है कि आपकी आपस में बनती ना हो या कभी कोई चीज बीच में आ जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके सच्चे साथी हैं और समय पड़ने पर वो ये चीज प्रूफ भी कर देंगे। आज मान लीजिए किसी के कहे में आकर वो आपसे मनमुटाव कर लेते हैं या दूर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, आएंगे। वो आपके सच्चे जीवन साथी हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हम या हमारे पार्टनर कान के कच्चे होते हैं, दिल के साफ होते हैं और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो पॉलिटिक्स में आकर, उनकी मैनिपुलेशन में आकर हम जो है अपने ही रिश्तों पे शक करने लगते हैं, अपने ही व्यक्ति पे संदेह करने लगते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, ईश्वर उसको उसके कर्मों का दंड देंगे, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। वो तब भी थे। आप माना कि आपका पैसा चला गया, सब चला गया, लेकिन जो पूर्व जन्म में चला गया वो इस जन्म में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जिस भी दुख से आप निकले, उस दुख की भरपाई इस जन्म में होगी। ठीक है, आपको प्रेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपको ईश्वर का साथ भी मिलेगा, क्योंकि आप पूर्व जन्म में भी अच्छे थे और इस जन्म में भी अच्छे हैं। आप पूर्व में भी प्रेम करते थे, इस जन्म में भी आप सबसे प्रेम करते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप दिल से बहुत साफ है। यही कारण है कि आप दुख का शिकार बनते हैं टॉक्सिक लोगों के द्वारा, नार्सिसिस्टिक लोगों के द्वारा, बहुत ही चालबाज लोगों के द्वारा। ठीक है, और अपने भेद आप इस जन्म में भी किसी को मत दीजिएगा।
किसी कोई आपसे प्रेम भरी बातें कर रहा है, कोई आपको जो है भरोसा दिला रहा है कि मैं तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, चाहे बड़ी मम्मी हैं, बड़े पापा हैं या आपकी ताई जी हैं, चाची जी हैं, कोई है खानदान का, मत बताइए। ये नाम को लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा यही चाहते हैं। आप पैसा कमा रहे हो तो इनसे नहीं देखा जाता, आप अच्छे नंबर ला रहे हो तो इनसे नहीं देखा जाता, आप जैसे भी हो इनसे नहीं देखा जाता, ठीक है? तो आप अपनी शादी में भी अगर खुश हैं, तो मत बताइए, शांत रहिए। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, वो लॉयल है, अच्छा है, तो भी मत बताइए कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आप जिनसे प्रेम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। कुछ ना कुछ करा के आप लोगों को जो है अलग कर देंगे, कलेश करवा देंगे। आप कितने भी अच्छे हों, आप आपके पर्सन को बोलेंगे आप किसके चंगुल में फँस गए, वो तो बिल्कुल बेकार है, कहीं और देखो, भाग जाओ। तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, रिश्तेदारी आग लगाते हैं, ये पूर्व जन्म से सिद्ध होता है। आपका इनका साथ था पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी, ये आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे हमेशा, हर पल। ठीक है गाइज़? तो ये थी नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।